गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी का प्यार बड़ी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या खूब कहा गया है। ना मेरी कोई सकियत है, ना मेरी कोई औकात है, जो भी है वह रहमत है मेरे सतगुरु और उस सर पर उन्हीं का हाथ है। तो प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह साखी सुनकर आपको एहसास होगा कि सतगुरु किस तरह हमारी संभाल करते हैं और पल पल हमारा ख्याल रखते हैं। तो सात संगत जी, यह साखी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की थी। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जितना दुख उसे समय संकट को हुआ, वह शब्दों में क्या नहीं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संगत जी वह शब्दों में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संगत जी बहुत सारी संगत पाकिस्तान से सतगुरु का सत्संग सुनने आया करती थी, सतगुरु के दर्शन करने आया करती थी। और उसे समय जितनी तकलीफ को हुई थी, शायद ही किसी और को हुई हो, क्योंकि सतगुरु ने बड़े कर जो दुख होता है वह सहन नहीं हो पाता है। तो सात संगत जी, उस समय कुछ अभ्यासी सज्जन इस बात को लेकर बहुत दुखी थे और अंदर ही अंदर सतगुरु से यह फरियाद कर रहे थे कि यह सब ठीक हो जाए, जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने सतगुरु से दूर नहीं जाना चाहते थे। सात संगत जी, उस समय संगत सतगुरु की यादों में बहुत रोई थी। सतगुरु ने बट देख कर बहुत दुखी हुई, संगत देख कर बहुत दुखी हुई। तो सात संगत जी, उस समय सतगुरु ने सबसे ज्यादा संगत पाकिस्तान के कालबाग में दिए, और संगत जी वहां से बहुत सारी संगत रूहानियत से जुड़ गई थी। और वहां पर एक सत्संगी बुजुर्ग रहा करते थे, जिन्होंने सभी प्यार से सत्संगी चाचा कहकर पुकारते थे, क्योंकि जब भी सतगुरु का सत्संग वहां पर होता था तो वह तुरंत सब काम छोड़कर सत्संग सुनने चले जाया करते थे। और अगर किसी कोई सेवा का हो जाए तो वह सेवा भी पर भी चले जाता था। उनका सतगुरु से बहुत प्रेम था। उस समय जो अभ्यासी सज्जन थे वो अपने सतगुरु से के हमको सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। तो ऐसे ही चाचा जी ने इन्होंने भी सतगुरु के बहुत से सत्संग सुने हुए थे और उनको रूहानियत की गहराई समझती थी, और साथ ही इनका फलों का कारोबार भी था। उस समय ज्यादातर आम का कारोबार वह किया करते थे। पाकिस्तान में इन्होंने बहुत सारे बाग खरीदे थे, लेकिन अगर इन्हें कहानी से पता चल जाता था कि सतगुरु उनकी तारीख को वहां सत्संग करवाएंगे रहे हैं, तो इस समय सभी काम छोड़कर सबसे पहले सतगुरु के दर्शन करने चले जाया करते थे। और इनके गांव वाले इनकी इस बात को फायदा उठाते थे, क्योंकि यह अकेला रहते थे। तो गांव वाले जब भी चले देखते थे कि आज चाचा भी घर नहीं है, बाहर से ताला लगा हुआ है, तो अवश्य ही वो कहीं गए हैं, तो वो उनके बाग में आम चुराने चले जाया करते थे। वह बच्चों को भी आम लाने के लिए भेज देते थे। यह बात चाचा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अक्सर बच्चों को यह सिखाया करते थे कि बच्चों, चोरी करना पाप है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की बात मानकर अक्सर ऐसा ही करते थे। तो चाचा ने गांव वालों को जाया रखा था कि अगर आपने आम लेने हैं तो आप खरीद भी तो सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मांग सकते हैं। आप अपने बच्चों को चोरी करना क्यों सिखा रहे हो। इसी बात को लेकर वह गांव वाले बहुत परेशान थे, और इसी कारण उन्होंने एक मजबूर अपने बाग की रखवाली के लिए रख लिया, मजदूर एक बाग की रखवाली के लिए रख लिया। जब वह कहीं बाहर जाते थे तो आग की रखवाली की जिम्मेवारी अपने उस मजदूर को दे दिया करते थे, जब तक वह घर वापस ना आ जाए। घर तक पीछे ध्यान रखने की, कोई चोरी ना कर पे। और अगर कोई बच्चा आम खाने के लिए मांगे तो उसे दे देना, इनकार मत करना। लेकिन सात संगत जी,
ऐसा न हो सका। जब भी गांव वालों ने देखा कि आज चाचा जी फिर से कहीं कहीं बाहर गए हैं तो उन्होंने उस मजदूर को नजरअंदाज करते हुए फिर ऐसा ही किया। वह मजदूर उस दिन बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसका पूरा दिन कभी किसी को भगाने में तो कभी कभी किसी को भागने में निकाला गया। तो जब चाचा जी घर वापस आए तो उस मजदूर ने अपनी सारी बात उनको बताई। वह चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए और इन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी। अब तो संत गुरु का सत्संग ही आने वाला है, मुझे वहां पर भी जाना है। तो मेरा पूरा का पूरा दिन वहीं पर निकल जाता है क्योंकि संगत के बाद सत्संग के बाद सेवा भी करनी होती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं फिर से चला गया तो मेरा पीछे से नुकसान हो जाएगा क्योंकि गांव वाले तो मान नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़कर चले जाता हूँ ताकि गांव वालों को लगेगा कि मैं घर पे ही हूँ और फिर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर सत्संग सुनने का प्रोग्राम बना लिया और अपने मजदूर को अच्छी तरह से समझा दिया कि अगर मेरे पीछे से आज खरीद कोई खरीदारी करने वाला आए तो तुम संभाल लेना और अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो आज आज के बिना उसे स्वीकार मत कर लेना क्योंकि मेरी पहले से ही कुछ बड़े दुकानदारों से बात हो रखी है तो तुम उन्हें सख्त मना कर देना। तो यह कहकर वह सत्संग में चले गए और वहां पर उन्होंने भी और जब वो शाम को आ, वापस आते हैं तो अपने मजदूर से पूरे दिन में जो हुआ वो हाल सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि साथ संगत जी उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता था कि आज मेरे सतगुरु ने मेरी जगह लेकर मेरा नुकसान होने से बचा लिया। क्योंकि जब उसने अपने मजदूर से सुना कि एक सेठ उनके बाग में आया और उन सेठ ने कहा कि मुझे यह सभी आम चाहिए तो उसे मजदूर ने कहा कि मालिक अभी बाहर गए हैं, जब वह आएंगे आप उन्हें से बात कर लेना। तो मजदूर कहता है कि मैंने यह बातें कही तो आप वहां पर आ गए और अपने उसने कहा कि मेरी बात पहले ही दुकानदारों के साथ हो गई है जो फल का उत्पादन करते हैं। तो उसे सेठ जी ने कहा कि जिनकी बातें आपसे हुई है उन्हें पहले से ही कहीं और से खरीद कर लिया है क्योंकि उन्हें वहां से सब अच्छे दाम पर मिल गए हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि गांव में आपको सभी प्यार से सत्संगी के चाचा कहकर कहते हैं और मैं भी एक सत्संगी हूँ और मेरा फलों का कारोबार है तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वह मजदूर कहता है कि आपने उस सेठ जी को मेरे सामने ही हाँ बोल दिया और जैसे ही वह चाचा जी यह बातें सुनते हैं तो वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर दहाड़ लगाकर रोने लगते हैं कि देखो सतगुरु ने अपने शिष्य की कितनी फिक्र है कि कहीं मेरी संगत का कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसा ही हो किसी संगत में मेरे पास आए और उसे वापस जाकर यह पता चले कि मेरे पीछे मेरा नुकसान हो गया है और मुझे ताने मारे। तो मैं आप जी कहते हैं कि इतनी परवाह सतगुरु हमारी करते हैं लेकिन हम इनकी कोई भी कद्र नहीं करते। और उसके बाद जब आपको भारत में आकर सतगुरु से मिलने का मौका मिला तो आपने यह विशेष सतगुरु से आंखें आगे रखा लेकिन सतगुरु ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। और लेकिन सतगुरु की यह मुस्कान ही बताती थी कि सतगुरु ने अपनी संगत के कितना प्यार है, उन्हें अपनी संगत की कितनी फिक्र है। तो साथ संगत जी आज की साखी हम यह सीख मिलती है कि जब भी हमें सेवा और सत्संग का मौका मिले तो हम बिना किसी बातों की परवाह की सतगुरु की सेवा में चले जाना है क्योंकि जब हम सब कुछ अपने सतगुरु पर छोड़ देते हैं और सेवा करने चले हैं
या सतगुरु सत्संग सुनने चले जाते हैं तो हमारे पीछे की जिम्मेवारी सतगुरु ही की होती है, तो कभी भी हमारा नुकसान नहीं होने देते, पीछे हमारी संभाल करते हैं। जैसे कि सतगुरु अक्सर अक्सर फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। संगत साथ संगत जी, क्या खूब कहा गया है। रोता देख अपने प्रेमियों को सतगुरु किसी न किसी भेष में जरूर आता है। जब तेरी फिक्र करने के लिए सतगुरु बैठा है, फिर क्यों तुझी को जलाना है। तो साथ संगत जी, आज की इस साखी में यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।